हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। उम्मीद है आप सब पहले से तैयार होंगे और इस एपिसोड का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मन में कोई दुविधा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिखने से झिझकने की जरूरत नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। चलिए आज के सेशन में जो पहला वर्ड लिया गया है वो है फैक्शन। फैक्शन नाउन की तरह इस्तेमाल होगा और फैक्शन का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन हुज मेंबर्स हैव सम डिफरेंट एम्स एंड बिलीव्स टू दोज ऑफ द लार्जर ग्रुप। मतलब है कि ऐसा छोटा ग्रुप जो किसी बड़े ग्रुप के अंदर हो और उस छोटे ग्रुप के जो सदस्य हैं उसकी मान्यताएं, उसका उद्देश्य बड़े ग्रुप से अलग हो, उसके लिए हम फैक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बड़े दल के भीतर छोटा दल जिसके विचार और उद्देश्य बड़े दल से कुछ अलग होते हैं उसको कहते हैं, या गुट के अर्थ में भी हम इसको कह सकते हैं। तो फैक्शन का मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन हुज मेंबर्स हैव सम डिफरेंट एम्स एंड बिलीव्स टू दोज ऑफ द लार्जर ग्रुप। अब यहां पर सिनोनिम देख लेते हैं। क्लीक, कॉकस एंड कैबल। क्या हो जाएगा? क्लीक, कॉकस एंड कैबल इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो इंडिविजुअल एंड होल इसके एंटोनिम के तौर पर एक अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। द प्रेसिडेंट्स एडवाइजर्स रिप्रेजेंट एवरी फैक्शन ऑफ हिज पार्टी। क्या है? द प्रेसिडेंट्स एडवाइजर्स रिप्रेजेंट एवरी फैक्शन ऑफ हिज पार्टी। यहां पर जो पहला शब्द है वो है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन हुज मेंबर्स हैव सम डिफरेंट एम्स एंड बिलीव्स टू दोज ऑफ द लार्जर ग्रुप। मतलब है गुट की बात, ऐसे बड़े दल जिसके अंदर छोटे छोटे दल हो और उस छोटे दल के सदस्य की मान्यताएं, उद्देश्य जो है बड़े दल से थोड़े अलग हो, उस अर्थ में हम फैक्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंपेंडिंग। इंपेंडिंग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इंपेंडिंग का मतलब है सबसे पहले तो यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग बैड, किसी चीज बुरे के अर्थ में। दैट विल हैपन सून, कुछ ऐसा बुरा जो नजदीक में होने वाला हो, बहुत कम समय मतलब जल्द ही होने वाला हो, उसके लिए हम इंपेंडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अशुभ घटना जो शीघ्र घटित होगी, आसन्न या सन्निकट, इस अर्थ में हम इंपेंडिंग का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इमिनेंट, अपकमिंग एंड लूमिंग। क्या हो जाएगा? इमिनेंट, अपकमिंग एंड लूमिंग इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें डिस्टेंट, रिमोट, रिसेंट एंड पास्ट। क्या हो जाएगा? डिस्टेंट, रिमोट, रिसेंट एंड पास्ट जो है इसके एंटोनिम के तौर पर एक अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। इंपेंडिंग का मतलब है यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग बैड और वो है क्या? दैट विल हैपन soon। एग्जाम्पल देख लेते हैं। There was a feeling of impending disaster in the air। क्या है? There was a feeling of impending disaster in the air। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है impending। इसका मतलब है that will happen soon और वो क्या है? कुछ बुरा, something bad। मतलब है अशुभ घटना जो शीघ्र घटित होगी, आसन्न या सन्निकट, इस अर्थ में हम impending का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनएविटेबल। इनएविटेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। मतलब है जिसको कि होने से रोका नहीं जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, इस अर्थ में हम इनएविटेबल का प्रयोग करते हैं। अवश्यंभावी, जिसे घटित होने से रोका न जा सके, मतलब वो होगा ही। सिनोनिम की बात करें इनएस्केपेबल, इनइलेक्टेबल एंड सर्टेन। क्या हो जाएगा? इनएस्केपेबल, इनइलेक्टेबल एंड सर्टेन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें अवॉइडेबल, अनसर्टेन एंड एम्बिगुअस। क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल, अनसर्टेन एंड एम्बिगुअस एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट इनएविटेबल का एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है विद मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल। क्या है? विद मोर कार्स ऑन द रोड, अगर सड़क पर ज्यादा कार होगी तो क्या है? ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता, वो अवश्यंभावी है। यहां जो पहला शब्द है वो है इनएविटेबल, इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, अवश्यंभावी जिसे होने से रोका न जा सके। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिफेक्शन। डिफेक्शन नाउन है, आपको पता ही है। द एक्ट ऑफ लिविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एटसेट्रा टू गो टू अनदर वन। मतलब है दल बदल। द एक्ट ऑफ लिविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एटसेट्रा टू गो अनदर वन, इस अर्थ में हम डिफेक्शन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें अपोस्टेसी, रेपुडिएशन एंड डिरेलिक्शन। क्या हो जाएगा? अपोस्टेसी, रेपुडिएशन एंड डिरेलिक्शन एक अर्थ में
डिफेक्शन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें लॉयल्टी, अग्रीमेंट एंड रेटिफिकेशन, क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, अग्रीमेंट एंड रेटिफिकेशन डिफेक्शन के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पार्टी हैज बीन टॉर्न अपार्ट बाय स्प्लिट्स एंड डिफेक्शंस टू राइवल पार्टीज। क्या है? द पार्टी हैज बीन टॉर्न अपार्ट बाय स्प्लिट्स एंड डिफेक्शंस टू राइवल पार्टीज। यहां पर जो दूसरा शब्द आया वो है डिफेक्शन, द एक्ट ऑफ लिविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एटसेट्रा टू गो टू अनदर वन, मतलब है दल बदल। डिफेक्शन का क्या मतलब है? दल बदल। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिफ्ट। रिफ्ट नाउन की तरह यूज होता है। A serious disagreement between friend groups etc. that stop their relationship from continuing। अब देखिए ये तो अनबन के अर्थ में है। दूसरा रिफ्ट का मतलब दरार से भी होता है, वो अर्थ यहां पर मैंने नहीं लिया है। क्या है? A serious disagreement between friends groups etc. that stops their relationship from continuing, है ना? मतलब है कि मित्रों, संगठनों आदि में गंभीर मतभेद, मन मुटाव ऐसा जो संबंध को खत्म कर दे, इस अर्थ में हम रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें क्वेरल, स्क्वेबल एंड डिस्प्यूट, क्या हो जाएगा? क्वेरल, स्क्वेबल एंड डिस्प्यूट। एंटोनिम की बात करें अग्रीमेंट, कनेक्शन एंड यूनियन, क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट, कनेक्शन एंड यूनियन, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। द मैरिज कॉज्ड रिफ्ट बिटवीन द ब्रदर्स एंड दे डिडंट स्पीक टू ईच अदर फॉर 10 years। क्या है? द मैरिज कॉज्ड रिफ्ट बिटवीन द ब्रदर्स एंड दे डिडंट स्पीक टू ईच अदर फॉर 10 years। यहां पर जो पहला शब्द है वो है रिफ्ट। इसका मतलब होता है सीरियस डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स, ग्रुप्स एटसेट्रा दैट स्टॉप्स देयर रिलेशनशिप फ्रॉम कंटिन्यूइंग। मतलब है कि ऐसा अनबन हुआ जो रिश्ते को खत्म कर दे, इस तरह का गंभीर मनमुटाव। चलिए अगला जो शब्द है वो है कमेंस। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, कमेंस वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। कमेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट और बिगिन, आरंभ करना या शुरू करना। ठीक है, ये मेरे लिस्ट में अभी तक आया नहीं था इसलिए मैंने डाल दिया। सिनोनिम कहेंगे बिगिन, स्टार्ट, ओरिजिनेट एंड अराइज। क्या हो जाएगा? बिगिन, स्टार्ट, ओरिजिनेट एंड अराइज। एंटोनिम की बात करेंगे स्टॉप एंड फिनिश एंड टर्मिनेट। क्या हो जाएगा? स्टॉप एंड फिनिश एंड टर्मिनेट, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फटाफट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल कमेंस बिल्डिंग वर्क in August of next year। क्या है? We will commence building work in August of next year। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है commence। commence का मतलब होता है to start और begin, आरंभ करना या शुरू करना। चले अगला जो शब्द है वो है underway। अंडरवे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हैविंग स्टार्टेड एंड मेकिंग प्रोग्रेस। क्या है? हैविंग स्टार्टेड एंड मेकिंग प्रोग्रेस, जो शुरू हो गया है और जारी है, मतलब आरंभ होकर आगे बढ़ना या प्रगति करना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं अंडरवे का। सिनोनिम की बात करें अफुट, हैपनिंग एंड ऑनगोइंग। क्या है? अफुट, हैपनिंग एंड ऑनगोइंग, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें पॉज्ड, हॉल्टेड, फिनिश्ड एंड अबॉर्टेड। क्या हो जाएगा? पॉज्ड, हॉल्टेड, फिनिश्ड एंड अबॉर्टेड अंडरवे के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। Discussions between the two sides are now underway। क्या है? Discussions between the two sides are now underway। यहां जो पहला शब्द आया इस पेज पर वो है underway, मतलब होता है having started and making progress, मतलब है आरंभ होकर के प्रगति में होना, आरंभ होकर के आगे बढ़ना या प्रगति करना, इस अर्थ में हम underway का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है swagger। swagger नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। swagger का मतलब होता है to walk in a way that shows that you are too confident or proud, मतलब इस तरीके से चलना कि ये प्रदर्शित हो कि भैया आप बहुत कॉन्फिडेंट है और प्राउड है, मतलब अकड़ कर चलना, इठलाना और इतराना। अकड़ कर चलना, इठलाना और इतराना, इस अर्थ में हम स्वैगर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्ट्रट, पैरेड, स्ट्राइड एंड सॉन्टर। क्या है इसका सिनोनिम? स्ट्रट, पैरेड, स्ट्राइड एंड सॉन्टर स्वैगर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्लिंक, स्नीक एंड क्रीप। क्या हो जाएगा? स्लिंक, स्नीक एंड क्रीप, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वैगर का मतलब होता है टू वॉक इन अ वे दैट शोज दैट यू आर टू कॉन्फिडेंट और प्राउड। क्या है? टू वॉक इन अ वे दैट शोज दैट यू आर टू कॉन्फिडेंट और प्राउड, मतलब है अकड़ कर चलना, इठलाना और इतराना, इस अर्थ में स्वैगर का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ यंग मैन स्वैगर्ड अराउंड आउटसाइड द बार। अ ग्रुप ऑफ यंग मैन स्वैगर्ड अराउंड आउटसाइड द बार। अब यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है स्वैगर। इसका मतलब होता है टू वॉक इन अ वे दैट शोज दैट you are too confident or proud, मतलब है अकड़ कर चलना, इठलाना और इतराना, इस अर्थ में हम स्वैगर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है वैंक्विश। वैंक्विश वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू डिफीट समबडी कंप्लीटली इन अ कॉन्टेस्ट, वॉर एटसेट्रा। क्या है? टू डिफीट समबडी कंप्लीटली इन अ कॉन्टेस्ट, वॉर एटसेट्रा, मतलब है परास्त करना या अभिभूत करना, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं वैंक्विश का। सिनोनिम कहेंगे कॉन्कर, डिफीट, एनिहिलेट एंड सबड्यू। क्या हो जाएगा? कॉन्कर, डिफीट, एनिहिलेट एंड सबड्यू, इसके वैंक्विश के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें शकम, कैपिटुलेट, सरेंडर और लूज। क्या हो जाएगा? सकम, कैपिटुलेट, सरेंडर एंड लूज, वैंक्विश के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेपोलियन वॉज वैंक्विस्ड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। क्या है? नेपोलियन वॉज वैंक्विस्ड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। वैंक्विश का मतलब होता है टू डिफीट समबडी कंप्लीटली इन कॉन्टेस्ट, इन अ कॉन्टेस्ट और वॉर एटसेट्रा। परास्त करना या अभिभूत करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है अकोलेड। अकोलेड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अकोलेड का मतलब होता है कमेंट, प्राइज एटसेट्रा दैट यू रिसीव दैट shows people's high opinion of something that you have done। मतलब है उपलब्धि पर समाज में मिलने वाली प्रशंसा, पुरस्कार इत्यादि को एक्कोलेड कहते हैं। सिनोनिम की बात करें ऑनर, कमेंडेशन एंड अवार्ड। क्या हो जाएगा? ऑनर, कमेंडेशन एंड अवार्ड एक्कोलेड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो रिब्यूक, सेंसर, इंडिक्टमेंट। क्या हो जाएगा? रिब्यूक, सेंसर, इंडिक्टमेंट क्या हो जाएगा? एक्कोलेड के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एक्कोलेड का मतलब है कमेंट, प्राइज एटसेट्रा दैट यू रिसीव दैट शोज पीपल्स हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन। मतलब है उपलब्धि पर समाज से मिलने वाली प्रशंसा, पुरस्कार इत्यादि, इस अर्थ में हम एक्कोलेड का इस्तेमाल करते हैं। तो फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। हर अप्रूवल वाज द हाईएस्ट एक्कोलेड ही कुड रिसीव। क्या है? हर अप्रूवल वाज द हाईएस्ट एक्कोलेड ही कुड रिसीव। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है एक्कोलेड। इसका मतलब होता है हाई कमेंट, प्राइज एटसेट्रा दैट यू रिसीव दैट शोज पीपल्स हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन। चलिए अगला जो शब्द है, अच्छा पहले यही आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है समथिंग दैट डज नॉट हैव क्वालिटीज और वैल्यू दैट इट शुड हैव इन अ वे दैट इज ऑफन शॉकिंग और ऑफेंसिव। ट्रेवेस्टी का मतलब है विडंबना। अब क्या है? समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यूज दैट इट शुड हैव, जो उसके पास होना चाहिए। विडंबना कहने का मतलब है अपेक्षित गुणवत्ता या महत्व के अभाव के कारण जो घटिया हो गया। मतलब आप सोचे कुछ और, हुआ कुछ और, जिस वजह से वो अपमानजनक हो गया, घटिया हो गया, विडंबनात्मक हो गया। कहते हैं ना अजीब विडंबना है, तो उस तरीके की बात है। समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यूज दैट इट शुड हैव इन अ वे दैट इज ऑफन शॉकिंग एंड ऑफेंसिव। सिनोनिम की बात करें फार्स, पैरोडी एंड कैरिकेचर। क्या हो जाएगा? फार्स, पैरोडी एंड कैरिकेचर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एग्जाम्पलर, सोब्राइटी एंड ट्रुथ। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पलर, सोब्राइटी एंड ट्रुथ इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ट्रेवेस्टी के इसका मतलब होता है विडंबना, अपेक्षित गुणवत्ता या महत्व के अभाव के कारण घटिया और अपमानजनक होना। इस अर्थ में हम ट्रेवेस्टी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस ट्रायल हैज प्रूव्ड टू बी ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। क्या है? दिस ट्रायल हैज प्रूव्ड टू बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। क्या हो गया? ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस हो गया, उसकी विडंबना हो गई, हास्यास्पद हो गया, एक तरह की मौकरी हो गई वो। समथिंग दैट डज नॉट हैव क्वालिटीज और वैल्यू दैट इज इट शुड हैव इन अ वे दैट इज ऑफन शॉकिंग और ऑफेंसिव, इस अर्थ में हम ट्रेवेस्टी का प्रयोग करते हैं। अब इस पर जो पहला है, अब देखिए 12वां पहले आ गया, अब एनिमेशन में मिस्टेक था, यहां पर क्यों बंद करते हैं, हम इस तरह से पढ़ लेते हैं। पहला यहां पर जो वर्ड है वो है डिट्रैक्ट। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। डिट्रैक्ट का मतलब होता है डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग टू मेक समथिंग सीम लेस गुड और इंपॉर्टेंट। मतलब है किसी की साख घटाना। डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लेस गुड और इंपॉर्टेंट। मतलब है किसी चीज को घटिया बना देना, घटिया दिखाना। इस अर्थ में हम डिट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं किसी की साख घटाने के लिए। सिनोनिम की बात करें बेलिटिल, डिमिनिश, रिड्यूस एंड लेसन। क्या हो जाएगा? बेलिटिल, डिमिनिश, रिड्यूस एंड लेसन इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें इनहेंस, इंक्रीज एंड हाइटन। क्या हो जाएगा? इनहेंस, इंक्रीज एंड हाइटन डिट्रैक्ट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। These criticism is no way detract from the team's achievements। क्या है? These criticism in no way detract from the team's achievements। यहां पर जो पहला शब्द आया वो है detract, वैसे पहला आया travesty, लेकिन नियमानुसार जो क्रम है वो है detract का। detract का मतलब होता है कि to make something seem less good or important। detract from कहने का मतलब है कि किसी की साख घटाना। ट्रेवेस्टी का मतलब है समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यूज दैट इट शुड बी हैव इन अ वे दैट इज ऑफन शॉकिंग और ऑफेंसिव। मतलब है विडंबना। एग्जांपल से पता चलेगा दिस ट्रायल हैज प्रूव्ड टू बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। चलिए अगला जो शब्द है वो है बेहेमोथ। बेहेमोथ नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है समथिंग एनॉर्मस, स्पेशली अ लार्ज एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? समथिंग एनॉर्मस, स्पेशली अ लार्ज एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इस अर्थ में, विशालकाय के अर्थ में, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं बेहेमोथ का। सिनोनिम की बात करें जायंट, मॉन्स्टर, मैमथ एंड टाइटन। क्या हो जाएगा? जायंट, मॉन्स्टर, मैमथ एंड टाइटन एक अर्थ में इसके सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। अगर हम एंटोनिम की बात करें डिमिनिटिव, माइक्रो, टाइनी एंड स्मॉल। क्या हो जाएगा? डिमिनिटिव,
माइक्रो, टाइनी एंड स्मॉल एक अर्थ में इसके बेहेमोथ के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शॉपर्स आर नाउ मोर लॉयल टू देयर लोकल शॉप्स देन द फेसलेस बेहेमोथ्स। क्या है? शॉपर्स आर नाउ मोर लॉयल टू देयर लोकल शॉप्स देन टू फेसलेस बेहेमोथ्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है नॉक ऑफ, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। नॉक ऑफ क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब क्या है? टू स्टॉप और टू स्टील समथिंग, टू किल समबडी, टू डिडक्ट एन अमाउंट फ्रॉम टोटल। अब देखिए यहां पर चार मीनिंग है। स्टॉप वर्क मतलब रोक देने के अर्थ में, चुराने के अर्थ में, हत्या करने के अर्थ में और घटाने के अर्थ में। इस फ्रेजल वर्ब का चार था, चारों मुझे महत्वपूर्ण लगा इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। बंद या समाप्त करना, चुराना, कत्ल करना और घटाना, इस अर्थ में हम नॉक ऑफ का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्टिल, परलॉइन, पिल्फर एंड हाइस्ट। एंटोनिम की बात करें तो बाय, परचेज एंड गिव एक अर्थ में हम इसके एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। तो यहां जो नॉक ऑफ है इसका चार मीनिंग है। स्टॉप वर्क, स्टिल समथिंग, किल समबडी, डिडक्ट एन अमाउंट फ्रॉम टोटल। अब एग्जांपल देख लेते हैं। He was caught selling knocked off car radios in the pub। क्या है? He was caught selling knocked off car radios in the pub। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है behemoth। इसका मतलब होता है something enormous, especially a large and powerful organization, मतलब है विशालकाय। दूसरा है knock off, phrasal verb है, चार मीनिंग है। stop work, steal something, kill somebody, deduct an amount from total, मतलब है बंद या समाप्त करना, चुराना, कत्ल करना और घटाना। इस अर्थ में हम knock off का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है फिर से यहां उल्टा है, हेफ्ट। हेफ्ट वर्ब और नाउन की तरह प्रयोग होता है, और हेफ्ट का मतलब है लिफ्ट और कैरी समथिंग हैवी और द वेट ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब है किसी हैवी चीज को उठाना या फिर वजन के अर्थ में। उठाना, वजन करना, भार और वजन, चूंकि नाउन और वर्ब दोनों है तो उस अर्थ में यहां पर हेफ्ट का प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, लिफ्ट, रेज, हीव एंड होइस्ट। क्या हो जाएगा? लिफ्ट, रेज, हीव एंड होइस्ट एक अर्थ में सिनोनिम हेफ्ट का हो सकता है। एंटोनिम की बात करें, पुट डाउन, ड्रॉप एंड फॉल। क्या हो जाएगा? पुट डाउन, ड्रॉप एंड फॉल हेफ्ट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। रोहिणी हेफ्टेड द गन इन हर हैंड। क्या है? रोहिणी हेफ्टेड द गन इन हर हैंड। यहां पर जो पहला शब्द है जो कि है इस पेज पर, दूसरा चूंकि वो एनिमेशन में क्रम उलट गया है, कोई बात नहीं है। हेफ्ट का मतलब है लिफ्ट और कैरी समथिंग हैवी और वेट ऑफ समवन और समथिंग, इस अर्थ में हम हेफ्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए 15वां जो शब्द है वो है कलिनरी। कलिनरी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद कुकिंग, मतलब है ये भोजन पकाने संबंधी पाक कला से जुड़ा हुआ है। कनेक्टेड विद कुकिंग को कहते हैं कलिनरी। सिनोनिम की बात करें, कुकरी, कुकिंग एंड क्विजीन। क्या हो जाएगा? कुकरी, कुकिंग एंड क्विजीन। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। एग्जांपल देख लेते हैं। माय culinary skills are limited to boiling water। माय culinary skills are limited to boiling water। मुझे बताइएगा किस किस का culinary skill अच्छा है, कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपका भी बस सिर्फ बॉइलिंग वाटर तक ही है। इस पेज पर जो पहला शब्द है culinary, इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद कुकिंग, भोजन पकाने संबंधी पाक कला से जुड़ा हुआ। हेफ्ट का मतलब होता है लिफ्ट और कैरी या फिर और द वेट ऑफ समवन और समथिंग, मतलब है उठाना, वजन करना, भार और वजन के अर्थ में हम हेफ्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है अकॉर्ड। अकॉर्ड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। अब एक चीज गौर किए हैं आप, मैं आपको यहां पर याद दिलाता हूं कि आप लोगों को लगता होगा कि सर एंटोनिम सिनोनिम्स में जो वर्ड आ रहा है उसकी मीनिंग देखिए। अकॉर्ड बहुत जगह पे एंटोनिम सिनोनिम्स में आया यहां पर बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में पिछले दिन आया था और आज उसका पूरा मीनिंग आ गया है। तो बस पढ़ते जाइए, एक आदत बनाइए इसकी। कुछ दिनों में, 2-4 महीने में आपको ये महसूस होगा कि आपने क्या पाया है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए ताकि उनको भी फायदा हो और साथ में हमें भी ढेर सारा प्यार मिले। बहुत सारे लोग जुटे तो मेरी मेहनत का जो फल है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे तो मुझे लगा चलो इतने लोगों तक पहुंचा, तो ये काम आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपने ही इस चैनल को यहां तक पहुंचाया है, इसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है, कुछ नहीं, सब आपका प्यार है जो मैं यहां पर अभी बरकरार हूं। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज। तो पहला, दूसरा है टू गिव समथिंग टू समवन और टू मैच और टू एग्री विद। 3 मीनिंग है यहां पर। औपचारिक समझौता, संधि, प्राय देशों के बीच में किसी व्यक्ति को कुछ प्रदान करना इस अर्थ में, और किसी के साथ मेल खाना, संगति होना या सहमत होना इस अर्थ में। पहला मीनिंग, दूसरा मीनिंग, ये ध्यान रखिएगा 3 अर्थों में प्रयोग हो रहा है अकॉर्ड, तो मैंने 3 मीनिंग यहां पर रखा है। सिनोनिम की बात करें, मैंने पहले वाले को ही ले लिया है, तो पैक्ट, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? पैक्ट, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, ये वाला तीसरा मीनिंग है। पैक्ट, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट
डील इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्ड के। और एंटोनिम मुझे यहां पर लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। अकॉर्ड का फिर दूसरा शब्द होगा, दूसरा मीनिंग लेंगे तो उसके आधार पर कई सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स भी आएगा। तो अकॉर्ड का मतलब है एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, पहला मीनिंग है। दूसरा है टू गिव समथिंग टू समबडी, और तीसरा मीनिंग है टू मैच और टू अग्री विद, है ना। मतलब है औपचारिक संधि या समझौता प्रायः देशों के बीच में, इसके लिए अकॉर्ड इस्तेमाल करते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ प्रदान करना, इसके लिए भी अकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसी के साथ मेल खाना, संगति होना, सहमति होना, इस अर्थ में भी अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। चले, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली इन अकॉर्ड विद गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या है? द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली इन अकॉर्ड विद गवर्नमेंट पॉलिसी। यहां पर जो अकॉर्ड है ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। मतलब है एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज टू गिव समथिंग टू समवन और टू मैच और टू एग्री विद, इस अर्थ में हम अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट लिमिटेड बाय रूल्स और एनी अदर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। मतलब है उन्मुक्त और बंधन मुक्त, जो किसी भी कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस के साथ लिमिटेड ना हो, नॉट लिमिटेड बाय रूल्स और एनी अदर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, इस अर्थ में हम उन्मुक्त और बंधन मुक्त का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें अनरिस्ट्रेन्ड, अनटीथर्ड एंड फ्री, क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रेन्ड, अनटीथर्ड एंड फ्री, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिस्ट्रिक्टेड, फेटर्ड एंड लीस्ट। क्या कहा? रिस्ट्रिक्टेड, फेटर्ड एंड लीस्ट, अनफेटर्ड के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पोएट्स आर अनफेटर्ड बाय नॉर्मल रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। बिल्कुल, पोएट्स आर अनफेटर्ड बाय द नॉर्मल रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है अनफेटर्ड, नॉट लिमिटेड बाय रूल्स और एनी अदर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, मतलब है बंधन मुक्त और उन्मुक्त, इस अर्थ में हम अनफेटर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है इन टेंडम, और ये एक ईडियम है। इन टेंडम ईडियम की तरह इस्तेमाल होता है एट द सेम टाइम और वन बिहाइंड अनदर। एट द सेम टाइम और वन बिहाइंड अनदर, इस अर्थ में हम एक के पीछे एक या एक ही समय में, इस अर्थ में इन टेंडम का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें टुगेदर, यूनाइटेडली एंड साइमल्टेनियसली, क्या हो जाएगा? टुगेदर, यूनाइटेडली एंड साइमल्टेनियसली, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो सेपरेटली, सिंगली एंड इंडिपेंडेंटली, क्या हो जाएगा? सेपरेटली, सिंगली एंड इंडिपेंडेंटली, इसके एंटोनिम के इन टेंडम के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द हार्ट एंड लंग्स विल बी ट्रांसप्लांटेड इन टेंडम। क्या है? द हार्ट एंड लंग्स विल बी ट्रांसप्लांटेड इन टेंडम। चलिए, यहां पर जो पहला शब्द है वो है इन टेंडम, ये एक ईडियम है। एट द सेम टाइम और वन बिहाइंड अनदर, इस अर्थ में हम इन टेंडम का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है टाउट। टाउट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू ट्राई टू परसुएड पीपल दैट समवन और समथिंग इज इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बाय प्रेजिंग देम और इट। ठीक है, मतलब उसको प्रशंसा करके ये मनाना कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट है। टू ट्राई टू परसुएड पीपल बाय सर्टेन गुड्स और सर्विसेज, स्पेशली बाय गोइंग टू देम एंड आस्किंग देम डायरेक्टली। मतलब प्रशंसा द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बताकर लोगों को फुसलाना, सहमत करना, जनसाधारण के बीच जाकर ग्राहक जुटाना, ये दूसरा मीनिंग है। इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। ये पहला है कि प्रशंसा द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बताकर लोगों को फुसलाना और सहमत करना। टू ट्राई टू परसुएड पीपल दैट समवन और समथिंग इज इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बाय प्रेजिंग देम और इट। ठीक है, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं टाउट का। या फिर बाय गोइंग टू देम एंड आस्किंग देम डायरेक्टली। ठीक है, ट्राई टू परसुएड पीपल टू बाय सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उसको हम ये परसुएड करें, मना लें कोई सर्टेन गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए, सीधा सीधा उसके बीच में जा करके, तो ग्राहक जुटाने के अर्थ में हम दूसरा प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें लॉर्ड, प्रेज, प्रोक्लेम एंड प्रमोट, क्या हो जाएगा? लॉर्ड, प्रेज, प्रोक्लेम एंड प्रमोट, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और जब हम एंटोनिम की बात करें, एक मिनट, एंटोनिम की बात करें तो इसमें ब्लेम, कंसील, कंडेम एंड हाइड हो जाएगा। ब्लेम, कंसील, कंडेम एंड हाइड एक अर्थ में इसके टाउट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्या है? सी इज बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यहां पर जो दूसरा शब्द आया इस पेज पर, टाउट, to try to persuade people that someone or something is important or valuable by praising them or it, या फिर to try to persuade people to buy certain goods and services especially by going them and asking them directly। ग्राहक जुटाने के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, या प्रशंसा द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बताकर फुसलाना, मनाना, इस अर्थ में सहमत करना, इस अर्थ में हम टाउट का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है ऑनरस। ऑनरस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। ऑनरस का मतलब होता है डिफिकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। क्या है? डिफिकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, कठिन और प्रयत्न साध्य, जिसको करने में काफी मेहनत लगता है। जैसे आप लोग को पढ़ना लगता है,
जैसे आप लोग को वोकैबुलरी याद करना लगता है, वैसे आप लोग को पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ आसान लगता है। हो सकता है मेरी बातें गलत भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि सबके लिए ऑनरस होता है स्टडी, पढ़ाई करना, जबकि दुनिया का सबसे मजेदार काम है ये बॉस। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई रिस्क नहीं है, पढ़िएगा तो मिलेगा ही, ये गारंटी है। 100% प्रॉफिट है यहां पर। तो ऑनरस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। सिनोनिम क्या कहेंगे? बर्डनसम, हेवी, अपहिल एंड अर्डस। क्या हो जाएगा? बर्डनसम, हेवी, अपहिल एंड अर्डस। एंटोनिम की बात करें, इजी, एफर्टलेस, सिंपल, ट्रिवियल एंड लाइट। क्या हो जाएगा? इजी, एफर्टलेस, सिंपल, ट्रिवियल एंड लाइट। इजी, एफर्टलेस, सिंपल, ट्रिवियल एंड लाइट। ऑनरस के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सी फाउंड द ड्यूटीज ऑफ मदरहुड ऑनरस। क्या है? सी फाउंड द ड्यूटीज ऑफ मदरहुड ऑनरस। बिल्कुल सही बात है, मां की ड्यूटी जो है ना वो बहुत कठिन होती है। चले अगला जो शब्द है वो है स्पायर। स्पायर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और स्पायर का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग, इस अर्थ में हम यूज करते हैं स्पायर का। कुछ पाने की प्रबल अभिलाषा रखना या आकांक्षा करना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं स्पायर का। सिनोनिम की बात करें, इंटेंट, प्लान, होप एंड विश। क्या हो जाएगा? इंटेंट, प्लान, होप एंड विश। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एब्जॉर्ब, डिस्पाइज एंड डिसमिस। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब, डिस्पाइज एंड डिसमिस एस्पायर के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वी एस्पायर टू बिकम फुल सर्विस प्रोवाइडर्स टू आवर क्लाइंट्स। क्या है? वी एस्पायर टू बिकम फुल सर्विस प्रोवाइडर्स टू आवर क्लाइंट्स। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एस्पायर। इसका मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग। मतलब है कुछ पाने की प्रबल अभिलाषा रखना, आकांक्षा करना, इस अर्थ में हम एस्पायर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है अनड्यू। अनड्यू एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है मोर देन इज नेसेसरी और रीजनेबल। मोर देन इज नेसेसरी और रीजनेबल मतलब आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक और अत्यधिक, इस अर्थ में हम अनड्यू का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एक्सेसिव, एक्सट्रीम एंड फुलसम। क्या हो जाएगा? एक्सेसिव, एक्सट्रीम एंड फुलसम। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ड्यू, ड्यू, प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट। क्या हो जाएगा? ड्यू, प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट। इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अनड्यू के। एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस ट्राई नॉट टू यूज अनड्यू फोर्स व्हेन अरेस्टिंग अ पर्सन। क्या है? द पुलिस ट्राई नॉट टू यूज अनड्यू फोर्स व्हेन अरेस्टिंग अ पर्सन। यहां पर जो पहला है वो है अनड्यू। इसका मतलब होता है मोर देन इज नेसेसरी और रीजनेबल, आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक या अत्यधिक, इस अर्थ में अनड्यू का प्रयोग करते हैं। अगला जो है वो है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कमिंग आफ्टर और लेटर। बाद का, बाद में होने या आने वाला, परवर्ती या उत्तरवर्ती, इस अर्थ में हम सब्सिक्वेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फॉलोइंग, एनसुइंग एंड सक्सीडिंग। क्या हो जाएगा? फॉलोइंग, एनसुइंग एंड सक्सीडिंग। सब्सिक्वेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रीवियस, प्रायर, फॉर्मर एंड प्रीसीडिंग। क्या हो जाएगा? प्रीवियस, प्रायर, फॉर्मर एंड प्रीसीडिंग। इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I thought that was the end of the matter, but subsequent events proved me wrong. क्या है? I thought that was the end of the matter, but subsequent events proved me wrong. इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है subsequent। एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है coming after or later, बाद में या बाद में होने वाला, परवर्ती या उत्तरवर्ती, इस अर्थ में हम subsequent का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है एमेनेबल। एमेनेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और एमेनेबल का मतलब होता है हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन और समथिंग। मतलब है हंसी खुशी स्वीकार करने वाला, किसी से प्रभावित हो जाने वाला, उस अर्थ में हम एमेनेबल का प्रयोग करते हैं। हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन और समथिंग, इस अर्थ में हम एमेनेबल का प्रयोग करते हैं। खुशी से स्वीकार करने वाला, स्वेच्छा से प्रभावित होने वाला। सिनोनिम देख लेते हैं। कंप्लायंट, एक्विशेंट और प्लायंट। क्या हो जाएगा? एक्विशेंट एंड प्लायंट। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कंप्लायंट, एक्विशेंट एंड प्लायंट, इसके सिनोनिम के तौर पर यानी एमेनेबल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अनकोऑपरेटिव, रेसिस्टेंट एंड रिलक्टेंट। क्या हो जाएगा? अनकोऑपरेटिव, रेसिस्टेंट एंड रिलक्टेंट। इसके एमेनेबल के एंटोनिम के तौर पर एक अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम एमेनेबल टू एनी सजेशन टू यू मे हैव। क्या है? आई एम एमेनेबल टू एनी सजेशंस यू मे हैव। यहां जो पहला शब्द आया है वो है एमेनेबल। इसका मतलब होता है हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन और समथिंग। मतलब है खुशी से स्वीकार करने वाला, स्वेच्छा से प्रभावित होने वाला, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं एमेनेबल का। ये एक एडजेक्टिव है। चलिए अगला जो शब्द है वो है पेरिस।
पेरिस वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड, मतलब है मर जाना या नष्ट हो जाना, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें डाई, वेनिस, एक्सपायर एंड डिके, क्या हो जाएगा? डाई, वेनिस, एक्सपायर एंड डिके पेरिस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें बॉर्न, अराइज, थ्राइव एंड फ्लोरिश, क्या हो जाएगा? बॉर्न, अराइज, थ्राइव एंड फ्लोरिश पेरिस के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या क्या? बॉर्न, अराइज, थ्राइव एंड फ्लोरिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विदाउट दिस असिस्टेंस thousands of refugees would perish from hunger and neglect, क्या हो जाएगा? विदाउट दिस असिस्टेंस thousands of refugees would perish from hunger and neglect। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है perish, to die or to be destroyed, मर जाना और नष्ट हो जाना, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कॉपीइंग another person's ideas, word or work and pretending they are your own, something that has been copied in this way। मतलब है किसी के विचार, शब्द, कृति को अपना बताकर प्रयोग करने की क्रिया, इस प्रकार चोरी किए गए विचार आदि को प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक है। सिनोनिम की बात करें कॉपिंग, पायरेसी एंड थेफ्ट, क्या हो जाएगा? कॉपिंग, पायरेसी एंड थेफ्ट। मुझे यहां पर कुछ ऐसा दिखा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी के विचारों या शब्दों या कृति को अपना बताकर प्रयोग करना, और इस तरह से जो चोरी का एक्ट होता है उसके लिए कहते हैं विचार आदि, उसको कहते हैं प्लेजरिज्म। द एक्ट ऑफ कॉपिंग another person's ideas, words and works and pretending they are your own, something that has been copied in this way, इसके लिए यूज करते हैं प्लेजरिज्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She has been accused of plagiarism, क्या है? She has been accused of plagiarism। चलिए अगला जो शब्द है वो है emanate। emanate वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग और टू एक्सप्रेस अ क्वालिटी और फीलिंग थ्रू द वे दैट यू लुक एंड बिहेव, मतलब उत्पन्न करना या प्रदर्शित करना। टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, उत्पन्न करना, और टू एक्सप्रेस अ क्वालिटी और फीलिंग थ्रू द वे दैट यू लुक और बिहेव। आप जिस तरीके से कोई व्यवहार करते हैं कि देखते हैं, उस आधार पर कुछ ऐसा एक्सप्रेस अ क्वालिटी, क्वालिटी एक्सप्रेस करना, प्रदर्शित करना, इस अर्थ में भी हम एमिनेट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इमर्ज, एंस्यू, अराइज, डेराइव एंड इमिट, क्या हो जाएगा? इमर्ज, एंस्यू, अराइज, डेराइव एंड इमिट एक अर्थ में एमिनेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम कहेंगे एब्जॉर्ब, कंसील, रिसीव एंड टर्मिनेट, क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब, कंसील, रिसीव एंड टर्मिनेट एक अर्थ में एमिनेट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही एमिनेट्स पावर एंड कॉन्फिडेंस, क्या है? ही एमिनेट्स पावर एंड कॉन्फिडेंस। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एमिनेट, मतलब होता है टू प्रोड्यूस और शो समथिंग और टू एक्सप्रेस अ क्वालिटी और फीलिंग थ्रू द वे दैट यू लुक एंड बिहेव, उत्पन्न करना और प्रदर्शित करने के अर्थ में एमिनेट का प्रयोग करते हैं। विशेष करके ऐसा एक्सप्रेशन जो आप देख करके या व्यवहार करके उत्पन्न करते हैं, है ना, दिखा करके, यू लुक एंड बिहेव। ही एमिनेट्स पावर एंड कॉन्फिडेंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है एंड अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रीच और कम टू अ प्लेस और कंडीशन और सिचुएशन दैट वाज नॉट प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, मतलब है पहुंचना। कहां पहुंचना भैया? ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो क्या था, प्लान्ड और एक्सपेक्टेड नहीं था, वहां पहुंचने के लिए हम एंड अप का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहेंगे फेच अप, फिनिश, रिजल्ट एंड वाइंड अप, क्या हो जाएगा? फेच अप, फिनिश, रिजल्ट एंड वाइंड अप इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो बिगिन, कमेंस, स्टार्ट एंड किक ऑफ, क्या हो जाएगा? बिगिन, कमेंस, स्टार्ट एंड किक ऑफ एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक एंडेड अप इन द ट्रैश, क्या है? द बुक एंडेड अप इन द ट्रैश। पेज पर जो पहला शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है। एंड अप इसका मतलब होता है टू रीच और कम टू अ प्लेस और कंडीशन और सिचुएशन दैट वाज नॉट प्लान्ड और एक्सपेक्टेड। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक, मतलब आपके पास ना कोई फीलिंग ऑफ एंगर है ना, वो हो क्योंकि आपको वो स्वीकार करना पड़ा है जो आप स्वीकार करना नहीं चाहते। द फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। नाराजगी और क्रोध और विद्वेष वो किस वजह से कि आपको कुछ ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ा है जो आपको पसंद ना हो, उसके लिए रिसेंटमेंट करते हैं। सिनोनिम की बात करें बिटरनेस, इंडिग्नेशन एंड डिसकंटेंट, क्या हो जाएगा? बिटरनेस, इंडिग्नेशन एंड डिसकंटेंट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें कंटेनमेंट, हैप्पीनेस एंड प्लेजर, क्या हो जाएगा? कंटेनमेंट, हैप्पीनेस एंड प्लेजर इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस डिसीजन हैज कॉज्ड रिसेंटमेंट अमंग सम टीचर्स, क्या है? दिस डिसीजन हैज कॉज्ड रिसेंटमेंट अमंग सम टीचर्स। यहां पर रिसेंटमेंट दूसरा शब्द है इस पेज पर। इसका मतलब है द फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। और शिक्षकों के साथ ना
पिछले दिनों कुछ ऐसी घटना हुई थी जो बहुत चर्चा में थी कि उनको जबरदस्ती कुछ जो है एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। तो रिसेंटमेंट का सीधा मतलब है द फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। और इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी में अगर सीधा सीधा नाराजगी क्रोध रखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, क्लोज टेस्ट में आ गया, तो एंगर एंड रिसेंटमेंट का अलग अलग मीनिंग है, तो ये देखना जरूरी है। चलिए अगला जो शब्द है वो है गार्नर। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट। मतलब है समर्थन या सूचना प्राप्त करना, इकट्ठा करना, जमा करना, संचित करना, इस अर्थ में गार्नर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें गैदर, कलेक्ट एंड एक्यूमुलेट, क्या हो जाएगा? गैदर, कलेक्ट एंड एक्यूमुलेट। एंटोनिम की बात करें डिस्पर्स, डिस्पेल एंड डिसिपेट, क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, डिस्पेल एंड डिसिपेट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी garnered has been kept on file, क्या है? All the information that we garnered has been kept on file। यहां पर garner पहला शब्द है इस पेज पर। To obtain or collect something such as information or support, समर्थन, सूचना प्राप्त करना, इकट्ठा करना, जमा करना, संचित करना, इस अर्थ में garner का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है warp। वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समवन सो दैट ही और सी स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन अनयूजुअल और शॉकिंग वे। टू बेंड और ट्विस्ट सो दैट द सरफेस इज नो लॉन्गर फ्लैट और स्ट्रेट, मतलब है तोड़ मरोड़ देना, विकृत करना, चीजों के अर्थ में भी और इंसान के अर्थ में भी। मतलब इंसान को ऐसा इन्फ्लुएंस कर देना, ऐसा ब्रेन वॉश कर देना, ऐसा आपको पता ही है कहां कहां होता है और कैसा होता है ब्रेन वॉश, है ना? कि टू इन्फ्लुएंस समवन सो दैट ही और सी स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन अनयूजुअल और शॉकिंग वे। बहुत होता है आजकल भारत में भैया, इस पर तो हम कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम इस चैनल से तो कुछ नहीं बोलेगा। टू इन्फ्लुएंस समवन सो दैट ही और सी स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन अनयूजुअल और शॉकिंग वे, या फिर टू बेंड और ट्विस्ट सो दैट द सरफेस इज नो लॉन्गर फ्लैट एंड स्ट्रेट। मतलब है किसी बात का ऐसा प्रभाव होना, किसी व्यक्ति विकृत असामान्य हो जाए, होना कि व्यक्ति विकृत और असामान्य हो जाए, उस अर्थ में हम warp का प्रयोग करते हैं। बिगाड़ देना या टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, इस अर्थ में भी warp का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें डिस्टॉर्ट, डिप्रेव, डिबेस एंड डिबॉस, क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट, डिप्रेव, डिबेस एंड डिबॉस। एंटोनिम की बात करें एलिवेट, अपलिफ्ट, अपग्रेड एंड इनहैंस, क्या हो जाएगा? एलिवेट, अपलिफ्ट, अपग्रेड एंड इनहैंस। एक अर्थ में, चूंकि हमने कहा विकृत कर देना, तो उस अर्थ में उसको अपग्रेड करने के अर्थ में हम एलिवेट, अपलिफ्ट, अपग्रेड एंड इनहैंस, इसको एंटोनिम के वर्ब के एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हिज एक्सपीरियंस इन द वॉर हैड वॉर्प्ड हिम, क्या है? हिज एक्सपीरियंस इन द वॉर हैड वॉर्प्ड हिम। यहां जो दूसरा शब्द आया है वो है वॉर्प। इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समवन सो दैट ही और सी स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन अनयूजुअल और शॉकिंग वे, या फिर टू बेंड, टू ट्विस्ट सो दैट द सरफेस इज नो लॉन्गर फ्लैट एंड स्ट्रेट, मतलब है विकृत कर देना, टेढ़ा मेढ़ा कर देना, या किसी को ऐसा प्रभावित करना कि वो विकृत और असामान्य व्यवहार करे, इस अर्थ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन का आखिरी शब्द लेते हैं, वो है रिगर। रिगर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग केयरफुली विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट और डिफिकल्ट कंडीशन। तीन मीनिंग है, बहुत सावधानी और बारीकी से कुछ करने की क्रिया को कहते हैं, कड़ाई के अर्थ में भी करते हैं, सख्ती के अर्थ में भी करते हैं, और कठोर परिस्थिति, डिफिकल्ट कंडीशन के लिए भी रिगर का प्रयोग करते हैं। तीन मीनिंग यहां पर मैंने लिखा है। सिनोनिम की बात करें प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस, क्या हो जाएगा? प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड डिलीजेंस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो केयरलेसनेस एंड इम्प्रिसीजन हो जाएगा। केयरलेसनेस एंड इम्प्रिसीजन इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिगर के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वर पनिश्ड विद अनयूजुअल रिगर, क्या है? दे वर पनिश्ड विद अनयूजुअल रिगर। अब यहां पर देखिए मीनिंग कोई और, एंटोनिम सिनोनिम्स किसी का, एग्जाम्पल किसी का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिगर का मतलब है डूइंग समथिंग केयरफुली विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट और डिफिकल्ट कंडीशन, इस अर्थ में रिगर का प्रयोग करते हैं। बहुत सावधानी और बारीकी से कुछ करने की क्रिया, कड़ाई, सख्ती या कठोर परिस्थिति, इस अर्थ में हम रिगर का प्रयोग करते हैं। दे वर पनिश्ड विद अनयूजुअल रिगर। उम्मीद तो यह है कि आज के सेशन में जो भी वर्ड्स आपके सामने टोटल 33 रखे मैंने, इसमें से दो चार ऐसे थे जो पहले से पढ़ा हुआ होगा, बट एक बार फिर से सबके ऊपर से धूल साफ हुआ, बहुत सारे नए शब्द सीखने के लिए मिले और पुराने वाले की जो है याद ताजा हो गई, फिर से वो दिमाग में दोहरा गया। उम्मीद तो यह है कि ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।